मिला और आपको गुरु से ये राम नाम मिला। और गुरु कहते हैं कि भाई, कबीर कहता है कि भाई हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी, हाँ, कि उसको लेके बेड़ा पार हो गया। तो आइए समझते हैं, जानते हैं कि गुरु कबीर को कैसे गुरु से राम नाम मिला। हाँ? एक संत थे जा रहे, अरे बाहर नदी के तीर, मिला उन्हें दुखिया वहां, था जिस नैनन नीर, था जिस नैनन नीर। तत्काल चरण पर गिर पड़ा और बोला वचन अधीर, फिरूं भटकता मैं रात दिन, करो कोई तदबीर, करो कोई तदबीर, जिससे मन मेरा शांत हो और मिटे हृदय की पीर, जिससे मन मेरा शांत हो और मिटे हृदय की पीर। तो रामानंद ने कर दया, देखा भक्त कबीर। रामानंद ने कर दया, देखा भक्त कबीर, के नाम सुदीक्षा दान कर, अरे उसका छुआ शरीर, उसका छुआ शरीर, पूरा उसके कान में राम नाम शुभ नाद, आशीर्वाद देकर तभी, अरे उसके हरे विषाद, उसके हरे विषाद। तो बना गुरु भक्त कबीर का वही संत मुनिराज, बना गुरु भक्त कबीर का वही संत मुनिराज, के गंगा तट पर नाम दे, अरे उसका बना जहाज, उसका बना जहाज। ओ गंगा तट पर नाम दे, उसका बना जहाज। बताई युक्ति भजन की, सुरती शब्द मिलाप और सुरती वृत्ति ध्यान की, और
और शब्द नाम का जाप, शब्द नाम का जाप। ओ बताई युक्ति भजन की, सुरती शब्द मिला के सुरती वृत्ति ध्यान की, शब्द नाम का जाप। गुरु चरणों में बैठ के, गुरु चरणों में बैठ के, अरे उसने किया अभ्यास के संशय उसके सब मिटे और हुए मनोरथ पास। ओ संशय उसके सब मिटे, हुए मनोरथ पास। तो गुरु की कृपा कब मिलती है? गुरु का दिया हुआ राम नाम भी कब काम करता है? जब आपकी गुरु में श्रद्धा होती है और उसके वचन में जब आपका विश्वास होता है। तो उत्तम गुरु को लाभ कर, अरे उसने किया अभ्यास। उत्तम गुरु को लाभ कर के जप कर राम सुनाम के हर्षित हुआ कबीर तब, योगी पूरन काम। हर्षित हुआ कबीर तब, योगी पूरन काम। तो कबीर कहते हैं हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी। जो आपको राम का नाम दिया गुरु ने और आपको जो माला दी, हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी। 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 तो जड़ी हमें प्यार
यदि इसमें जो सक्सेसफुल है, जो सफल है, जो बड़ा व्यापारी है, बड़ा बहुत कुछ कमाई भी की है, उसका बड़ा परिवार है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसको पता लगता है कि लास्ट में जब वो जाता है तो खाली हाथ जाता है। सिकंदर भी गया तो खाली हाथ गया। तो गुरु के बिना ये जीवन बेकार है, हाँ? और इसकी सफलता भी बेकार है। तो इस माया ने सब जग लूटा, इस माया ने सब जग लूटा, इस ठगनी ने सब जग लूटा, इस ठगनी ने सब जग लूटा, इस काली ने सब जग लूटा। सतगुरु देख डरी हमारे गुरु ने तेरी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने तेरी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने तेरी है ज्ञान जड़ी। जब आपको गुरु से दीक्षा मिलती, राम नाम का मंत्र दीक्षा के रूप में मिलता है, तो वो सबसे अधिक सबसे बड़ी पुण्य घड़ी है आपके जीवन की। उसको याद आते ही जो ना आपके भीतर में करंट शरीर में दौड़ना चाहिए। हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी, सोई जड़ी हमें प्यारी लागे, सोई जड़ी हमें प्यारी लागे, अमृत रसन भरी हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने काया नगरी अजब एक बंगला, 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 तामे गुप्त तरी हमारे तेरी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने। तो जब आपको कोई कीमती चीज मिलती है, आपका बड़ा कुछ आपको कुछ देता है, तो साथ में ये भी हिदायत देता है कि भाई इसको संभाल के बैंक के लॉकर में रखवा देना। तो गुरु जो है आपको हिदायत नहीं देता है, बल्कि जब राम नाम का रत्न आपको देता है तो खुद आपके हृदय के भीतर जो आपका अंदर जो लॉकर रखा हुआ है, उस लॉकर में उसको विद्यमान कर देता है, हाँ, उसको रख देता है। काया नगरी अजब एक बंगला, काया नगरी अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी हमारे गुरु ने तेरी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने तेरी है ज्ञान जड़ी। देखो ऊपर से बारिश पड़ रही है, आपके हाथ में माला है, चलो कैसा राम 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 राम, क्या किया? हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान
भी कुछ हुआ अपने आप हुआ, ठीक हुआ, क्योंकि बारिश नहीं है। तो फिर कभी हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी। तो चलो ऐसा भी सोचो कि बाहर बारिश नहीं है, बारिश आज रुकी हुई है ना, लेकिन फिर भी आप घड़ी लगाओ राम नाम की, तो देखो आपको ऐसा महसूस होगा आपका कि हृदय के भीतर जो है ना मूसलाधार बारिश होती है। राम 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 धीरे शीघ्र जब ही बहे आप नाम की धार, के धीरे शीघ्र जब ही बहे आप नाम की धार। अरे ताल सहित जब जाप हो तो समझो बेड़ा पार। जानो मन में बस गया अरे नामी नाम समेत, आत्मा सोता जग गया और फला मनोरथ खेत। तो करनी सफला हो गई, अरे लिया जन्म को जीत के सिद्ध हुए साधन सभी, और गई भटकना भी। हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी, कहत कबीर, आखिरी कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर के सुनो भाई साधो, कि ये राम नाम जपना
करने से क्या होगा? तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब परिवार तरी। जय हो। हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी। जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय हो। कबीर ने बहुत ही सुंदर ढंग से गुरु के मंत्र की महिमा और माया की भी महिमा दोनों का वर्णन इस भजन में किया है। माया को नागिन बताया है और गुरु के ज्ञान को जड़ी बताई है। अगर कोई नाग नागिन कभी काट ले, डस ले, तो एक जड़ी आती है, उस जड़ी को रगड़ के उसका रस जहां वो काट ले वहां लगाया जाए तो थोड़ी देर में वो जहर उतर जाता है। तो ये तो माया तो रोज डसती है हमको, और दिन में कई बार डसती है, ताउम्र डसती रहती है। उसका काम ही डसने का है। जहां उसको मौका मिलता है वो डसती है, और वो नहीं डसती तो उसको मौका बनाते हैं। क्या बात है भाई, आपने हमको डसा नहीं बहुत दिन से, तो अब डसो। हम भी उसको मौका देते हैं और वो खुद भी मौका ढूंढती है। वो तो उसको मौका ढूंढना नहीं हो तो तैयार बिल्कुल, जैसे ही आपने उसको मौका जैसे दिखाई पड़ता फौरन डस लेती है। और ये जीव भी बड़ा एक अजीब और गरीब, इसके अंदर एक बात है कि जो चीज जहरीली है उसको भी चाहता है। और ये माइंड ऐसा है कि इसको एक बार कोई चीज भा जाए तो ये उसको बार बार चाहता है, एक बार नहीं बार बार चाहता है। और इतना भी चाहता है कि वो चीज समाप्त हो जाए, उसका अस्तित्व मिट जाए, उसके बाद भी उसको वो चाहता है। माइंड ना तो विष को समझता है ना तो अमृत को समझता है। ये तो जिस चीज को इसने चख लिया उसको ये बार बार चखना चाहता है। इसलिए ये संत महात्मा सत्संग लगाते हैं कि इसमें जो चला के आ जाए, चाह के आ जाए, उसका तो कल्याण होना ही होना है, जो चाह के आया। लेकिन ऐसे भी जो भटक रहे हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, जो जहर पी के पड़े हुए हैं, उनकी भी कभी किस्मत कोई हल्की सी भी कोई इसमें एक पॉजिटिवनेस आ जाए तो उसको दरबार की तरफ धक्का मार के ले जाए तो उनका भी बेड़ा पार हो जाए। इसलिए ये साधु महात्मा सत्संग लगाते हैं। काया आपको बहुत सुंदर मिली है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। देखा जाए तो ये जो वरदान है, मानव जन्म काया के समेत एक वरदान है। लाखों जन्मों के अंदर से निकल के इतनी सुंदर और इतनी
स्वस्थ देह तुमको प्राप्त हुई है, उसमें बहुत पोटेंशियल है, एक्सट्रीम पोटेंशियल इस देह के अंदर है। और इस देह के साथ यदि मन, वचन और कर्म, ये तीनों अगर सामंजस्य में आ जाए, हार्मोनी, इनकी अंदर एक तारतम्य आ जाए, जैसे गाने वाला, बजाने वाला और रिदम वाला तारतम्य आ जाता है तो आनंद हो जाता है। ऐसे ही अगर ये देह, ये मन, ये आत्मा, ये मानस, ये अगर अलाइन हो जाए, हार्मोनियस हो जाए, तो फिर ये जो पोटेंशियल हमारे हैं वो बहुत बहुत प्रकट होते हैं, साक्षात प्रकट होते हैं। एक एक इंसान के अंदर इतनी इतनी ताकत भगवान ने दी है कि गांधी जी राम नाम जपते 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 कितने ताकतवर हो गए। ना उनको कोई जेल की परवाह, ना उनको कोई भोजन की परवाह, ना उनको कोई स्वाद की परवाह, ना कोई नींद की परवाह। इतना उनके अंदर बल आ गया कि वो तो सब परवाह तो है ही नहीं किसी भी चीज की। और उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति थी, उसके कारण से ब्रिटिश लॉर्ड्स, किंग्स, क्वींस सब थर 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 कांपने लगे उसके सामने। जज ने कहा कि भाई इनको ₹1.25 की पेनल्टी लगाते हैं, या तो ये ₹1.25 भर दे या फिर इनको जेल होगी। तो गांधी जी ने क्या कहा कि मेरे पास ₹1.25 नहीं है। लाखों रुपए उनके चरणों में पड़े थे, चाहते तो भर देते ₹1.25 लाख, लेकिन नहीं, वो ब्रिटिशर्स को थकाने के लिए उन्होंने जेल जाना पसंद किया। और जेल एक बड़ी ही पावरफुल जगह है। You may believe or you may not believe, but every space that has a dimension not above 8 feet, it is a powerful place. आप ध्यान में बैठने का मतलब क्या है? आप एक बहुत बड़े हॉल में बैठ के ध्यान लगाएंगे, आपका ध्यान नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल पड़ेगी। हॉल में बैठ के ध्यान जब लगता है जब बहुत सारे लोग बैठ के लगाते हैं, लेकिन अब अकेले लगाना चाहते हैं तो आपको एक कोठरी ढूंढनी पड़ती, थोड़ा छोटा कमरा हो साइज में, उसमें बैठने से ये माइंड है ना, वो कन्फाइनमेंट में आता है। व्हाट इज कन्फाइनमेंट? कन्फाइनमेंट इज जेल। It's another word for jail. Put him in to confinement for 3 months. That means put him in the jail. And here we want to get into the confinement our own, not by order, but on our own, due to Guru's will, Guru's power that he has shown us. गुरु ने हमको जो रास्ता बताया, उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए हमको अपने आप को सेल्फ कन्फाइनमेंट में ले जाना पड़ेगा। ऑलवेज इफ यू थिंक ऑफ फ्लेयर अप, फ्लेयर अप, फ्लेयर अप, यानी और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो, और बहुत बड़ी जगह में चलो, और बहुत उससे भी बड़ी जगह में चलो। वो विशालता की भी अपनी महिमा है। विशालता के साथ जुड़ने से कुछ विचारों में विशालता आती है, और ये जेल में जुड़ने से, कन्फाइनमेंट में जुड़ने से एक डीप पावर आपके अंदर डेवलप होती है, विच इज वर्केबल व्हेन यू आर पेनीलेस। इफ यू डोंट हैव ए पेनी, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, कोई इकन्नी भी नहीं है, तो तुम अपने आप को छोटे कमरे में ले जाओ, वहां जाके बैठ जाओ, 10 मिनट, आधा घंटा, पाव घंटा आप वहां बैठे, ध्यान करें, याद करें, स्मृति करें, उसको स्मरण करें।
तो पेनी क्या, आपको जितने मिलियन चाहिए उतने मिलियन आपकी सेवा में आएंगे, मौके पे आएंगे, मौके पे आ जाएंगे, पैसे रुपए जितने चाहिए उतने, और मौके पे ही आएंगे। बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज यू कैन नॉट गेट मनी इनटू योर बैंक एज ए बिजनेसमैन वुड गेट। बिजनेसमैन के जैसे पैसा तुमको नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी कोई जरूरत पड़ेगी, कोई घड़ी आएगी, कोई ना कोई उस वक्त आ जाएगा लेके पैसा और कहेगा ये लो, इसका यूज इस्तेमाल करो, जब आपके पास हो जब मुझे दे देना। तो ये एक बड़ा भारी हमारे पास में हथियार है कि गुरु का मंत्र यानी क्या, एक वर्ड ही तो है, लेकिन लेने में कला है, देने में कला है, और उसको संभालने में कला है, और फिर बीज को फलीभूत होने के लिए उसका जो साजो सामान है, रज, जल, जल रज ऋतु, जल रज आपको देना पड़ेगा, और ऋतु जो है वो आएगी, एक समय आएगा, तो वो ऋतु में ऑटोमेटिक जमीन में से अपने आप घास उगने लग जाती है। When the spring comes, बसंत जब आता है तो सूखे हुए ठूंठों के अंदर भी पत्तियां निकल आती हैं, और जो वृक्ष थोड़े से रस वाले हैं वे पूरे रस के फलों से लद जाते हैं। कुदरत है, नेचर है, छीनती भी है और देती भी है, दे के भी देखती है तुम क्या करते हो, और छीन के भी देखती है कि तुम क्या करते हो। दोनों सर्कमस्टेंसेस में, परिस्थितियों में, क्या आप अपने गुरु के जो फेथ जो दिया है, उन्होंने जो भरोसा दिया है, क्या उसके ऊपर अडिग रहते हो? अडिग रहे तो ये शरीर का होना, ये मनुष्य जीवन का होना सफल है, और अगर अडिग नहीं रहे तो फिर भटकना है। इसलिए भाइयों बहनों, अधिक बहुत क्वांटिटी और ये अधिकता में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। सही विचार से, सही ढंग से, सही मोहब्बत से करो आप। कोई इसमें मात्रा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई कितना, इतनी मात्रा बड़ी करने की है। आप अपनी जो है वृत्ति को शांत करके, क्योंकि वृत्तियां शांत नहीं होती है। जिस तरह के कामकाज में, जिस तरह के दिनचर्या में, जिस तरह के आधुनिक जीवन में हम दौड़ भाग कर रहे हैं, उसमें तो वृत्तियों का शांत होने का चांस ही नहीं है। जो चांस कभी था वो आज हमारे से, ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मोबाइल है, कोई दूसरी कोई चीज है, ये उन्होंने हमारे से छीन लिया है वृत्तियों को शांत करने का मौका। बाकी तो काम में तो समय जाएगा ही, काम में समय जाएगा, नींद में समय जाएगा, खाने पीने में समय जाएगा। थोड़ा सा समय जो कुछ है ऐसा जिसको हम प्रभु के मंत्र को जाप करने में लगा सकते हैं, उसको ये मोबाइल ने खा गया। तो लाइफ स्टाइल ऐसी हमारी इतनी भयंकर हो गई है कि हर 10 में से या 20 आदमी में से या 25 में से एक को कैंसर है। बताइए आप, कहां से आएगी ये कैंसर की बीमारी इतनी ज्यादा? पहले तो 10-20 हजार 50 हजार आदमी में से एक को होती थी, आज 100-200 में से एक को आप कहेंगे या 1000 में से कहेंगे, चलो इतनी फैल गई है। तो हमारी जो दृष्टि है वो उस पे नहीं है, उस चीज पे नहीं गई हमारी दृष्टि कि इतनी ये कैंसर क्यों इतना हो गया, क्यों इतने सबको ब्लड प्रेशर हो गया। राइट फ्रॉम द एज ऑफ 24-5 और राइट फ्रॉम द टाइम दैट यू गेट मैरिड, नियरली वही एज है, 25-30 के बीच में आदमी शादी होती है और तभी ब्लड प्रेशर चालू हो जाता है। तो उसके 2 कारण है भैया, एक हमारा आहार विहार ठीक नहीं है, दूसरा पत्नी भी आती है तो वो भी हाइपर होके आती है। बहुत सी हाइपर का रिवाज ही हो गया है, बच्चे हमारे हाइपर हैं, पत्नी भी बेचारी क्या करेगी, वो भी तो किसी की बच्ची है। उस घर में हाइपर थी, इस घर में भी आके हाइपर ही होगी।
और ये हाइपर होने को हम समझते हैं कि हम लोग बहुत स्टाइल मार रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वृत्तियों को शांत होना, ये हम लोग सोचते हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, तू एकदम शांत बैठा है, कोई तो मोबाइल है कि नहीं तेरे पास, तो मोबाइल है तो भाई गाना सुन, कोई वीडियो देख, कोई सर्फिंग करो, कुछ ढूंढो, हिल स्टेशन की सैर करो, गूगल शिमला, जितना ट्रैवलिंग एजेंट को नहीं मालूम उतना आज के बच्चों को मालूम। ये शिमला में ये होटल है, ये पहाड़ है, ये लोकेशन है, ये पैसा है, ये चार्ज है, ये सब नॉलेज का टन्स एंड टन्स ऑफ नॉलेज दे आर कलेक्टिंग एंड देन दे आर प्लानिंग। कि हमको यहां जाना है, हमको वहां जाना है, हमको यहां जाना है, हमको वहां जाना है। 6 महीना हुआ, अभी दूसरा 6 महीने फिर से जाना है, हो सके तो अगेन अभी का भी और ले चलो हमको। ना कोई वेकेशन से मतलब है, ना कोई मौसम से मतलब है। तो ये हमारा लाइफस्टाइल स्पॉइल्ड लाइफस्टाइल है, और उसकी वजह से जो हमारा जो यंत्र जो प्राप्त हुआ है, जो यंत्र कीमती यंत्र जो प्राप्त हुआ है, 450 करोड़ की इसकी तो फिजिकल वैल्यू है, शरीर की वैल्यू 450 करोड़ है। आप में से कोई बेचेगा 450 करोड़ में? कोई गरीब है खरीदने वाले? बोलिए, 450 करोड़ में बिक जाएगा? घर वाले पीछे मौज करेंगे? नहीं बेच सकते। ये बेशुमार कीमती चीज दी है जो इतने जतन के बाद मिली है, और इसमें भी बहुत किस्मत खुली है, तब जाके ये कोई सत्संग का कोई छाया हम पे पड़ी है। और वो भी अगर ये सत्संग की बात करो तो फिर बात और भी अलग है। सत्संग तो बहुत देखे, सत्संग में जाके लोग बैराग की बात करते हैं कि बैरागी बन गए। अरे बैरागी बन गए तो जाओ, घर से निकलो, छुट्टी करो, और फिर जाके बाहर एक एक रोटी के लिए एक टोस्ट एक मिल जाए, चाय के लिए साथ में 1-2 टोस्ट गरम गरम मिल जाए तो मैं निहाल हो जाऊं। घर में तो मिलता ही था रोज, घर में तो रोज मिलता था, लेटे लेटे भी मंगाता था तो आ जाता था। 50 क्रॉस कर गया, 60 क्रॉस कर गया, अब लेटे लेटे मंगाओ तो भी घर में तो आ जाता है भैया। घर तो मैंने बताया ना, इट्स ए फोर्ट्रेस, दुर्ग है, दुर्ग। इस दुर्ग में आप रहते हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं किसी न किसी रूप से। वो दुर्ग में रहने के कारण, एक किले के अंदर रहने से तुम्हारे को कितनी चीजें उपलब्ध हैं, क्योंकि दैट किला, दैट फोर्ट्रेस इज ए प्लेस वेयर एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तुम भी देते हो अपने परिवारजनों को, आपके परिवारजन आपको देते। आप बीमार पड़ते हो तो परिवार वाले आपको संभालते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, वैद्य को बुलाते हैं, अस्पताल में ले जाते हैं, आपकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, रात को जगते हैं। हाँ, तुमको अगर रात को स्टीम चाहिए तो रात को भी उठ के स्टीम दे देती है बहू, और पति काम पे से थक के आया तो वो फिर सुबह दे देता है, दिन में ध्यान रखता है, या जब उसको टाइम मिलता है तो ध्यान रखता है। ज्यादा बीमार हो जाए तो छुट्टी लेनी पड़ती है, ले लेता है। घर है, दुर्ग है, उसमें कभी तुम बीमार पड़े, कभी वो बीमार पड़े, कभी वो बीमार पड़े, कभी वो बीमार पड़े, कभी कोई थक गया, कभी किसी का कोई लो हो गया। आजकल वो एक वर्ड बोलते हैं, आई एम लो, मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं है, काम करने की कोई इच्छा नहीं, आई एम वेरी लो। ना मैं भगवान का नाम ले सकता हूं, ना मैं कोई और कुछ कर सकता हूं, मैं लो हो गया। Why you become low? The question is why you become low at times? बार बार क्यों आप नीचे गिर जाते हो, वृत्तियां आपकी ढीली पड़ जाती हैं, क्यों? क्योंकि यू गेट हाइपर। तुम बहुत ज्यादा जब हाइपर हो जाते हो
बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हो, वंस ट्वाइस और थ्राइस, तो उसके बाद क्या होता है, वो तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। ये तो परमात्मा की बनाई हुई कुदरत है। तुमने ओवरड्रॉ किया तो बैंक का मैनेजर आपको फोन करता है, भाई आपका 2 लाख ओवरड्राफ्ट हो गया, मैंने दे दिया, अगली बार देख लो, आप बैंक में पैसा भर दो। इतने में दूसरा चेक भी लग गया, फिर उसका फोन आता है, भाई आपका 2 लाख का चेक एक और आ गया, 2 आपका ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी है, क्या करना है? तो करो ना, आप पास करो, 20 बरस से आपके पास खाता है, आप पास करो, हम भर देंगे। बोलता चलो ठीक है, ये 2 लाख भी आपको दे दिया ओवरड्राफ्ट। ऐसे जब हम ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं कई बार, और जरूरत से बाहर भी और लिमिट से बाहर भी हम कभी कभी चले जाते हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है? आखिर में तो भरना ही पड़ेगा ना, आखिर तो वो अकाउंट को बैलेंस करना ही पड़ता है, तो कहीं ना कहीं से पैसा ला के भरना पड़ता है, उसको बैलेंस करना। बहुत आपने हाइपर कर लिया, हर चीज में आप हाइपर हो गए, तो पैसे ही खत्म हो जाएंगे। आप किसी टूर में जाओ, पैसे लेके जाओ, और आपका एक सर्टेन लेवल है, उस लेवल से आप चलते रहोगे, आपका टूर बराबर पार हो जाएगा। और आपने वहां पर हाइपर हो गए, क्या जी ऐसा है कि कौन सा कमरा हमको दिया है, ये एक काम करो, सूट खोलो, स्वीट में हम रहेगा, तो स्वीट का तो चार्ज 3 गुना लगता है। आपको कोई मिल गया पहचान वाला, अरे कौन सी ये होटल में, आप ये होटल में हो, हम तो वो होटल में हैं, चलो भाई अपना भी बदली करो, जितना पैसा था ना और मंगाना पड़ेगा मुंबई से। और जब लौट के आओगे घर पे, हाँ तब मजा आएगा, तब वो लो वाली बात आ जाएगी। ऐसे ही भैया आपके जीवन की दिनचर्या है, बहुत हाई पर रहोगे तो आपको बहुत लो में जाना ही पड़ेगा। उसके लिए आप स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल हो, और लो में से आपको फिर हाई में लाने वाला कौन है? वो है गुरु का मंत्र। सो माय डियर फ्रेंड, अगेन टेक द वर्ड्स फ्रॉम द गुरु, कि बहुत हाइपर नहीं होना, बहुत बड़ा एक्सपेंशन नहीं करना, अपनी औकात को डबल करके सोच लो, 4 गुना करके सोच लो। 1000 गुना करके सोचोगे तो कुछ भी नहीं होगा, खाड़ी में गिरोगे, और मोटिवेशन की किताबें आपके साथ में डुबो ही जाएंगी। ये लो तेरी मोटिवेशन की किताबें, इनको खूब पढ़ो, और हाइपर हो जाओ, और हाइपर हो जाओ। थिंक ऑफ ओनली योर ड्रीम एवरी डे, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, थिंक ऑफ योर ड्रीम, ड्रीम, देन दैट ड्रीम विल टेक यू इनटू दी, क्या बोलेंगे उसको, खाई। खाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जब भी मैं इधर इंग्लिश का पूछता हूं कोई वर्ड का आंसर मिलता नहीं। खाई, वैली, कौन बोला? वैली तो पहाड़ के बाहर जो घाटी होती है उसको बोलते हैं। पिटफॉल भी है थोड़ा, अरे पिटफॉल का पिट होता है खड्डा, खाई नहीं। तो खैर हमको कोई मतलब नहीं कि उसका इंग्लिश का वर्ड ही हमको मालूम पड़ेगा। आप लोग देख लेना डिक्शनरी में जाकर, आज तक तो वफा के बारे में किसी ने अभी तक इंग्लिश का कोई वर्ड बताया नहीं। वफाई और बेवफाई ये दोनों उर्दू के वर्ड है। इसका पैरेलल हिंदी में भी वर्ड थोड़ा कमजोर है और इंग्लिश में भी बहुत कमजोर है। भाषा का अपना अपना वैल्यू है। भाषा आपको फूल, पत्ती, मौसम और नज़ारे, ये रात, इस सब की चर्चा करनी हो हिंदी में करो। हिंदी इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग दैट एटमॉस्फियर। और आपको इश्क की बात करनी हो, और कोई रोमांस की बात करनी, इश्क की बात करनी हो, मोहब्बत की बात करनी हो, तो उर्दू है, उर्दू लिया। और कोर्ट में केस लड़ना हो, कोर्ट में केस लड़ना हो तो आपको इंग्लिश ही यूज करनी पड़ती है। अगर वहां तुमको हिंदी शब्द बोलोगे तो जज बोलेगा भाई ये हिंदी हमको नहीं आता है, तुम इंग्लिश में बताओ ये क्या है।
हर चीज की कीमत है, छोटी छोटी चीज की कीमत है। तुम छोटे छोटे गुणों को धारण करोगे तभी तुम कुछ बनोगे। बिना गुण धारण किए कैसे बन जाओगे? गुण, बोलने में भी गुण है। बोलने के नाम का स्टूडियो में बुलाते हैं उनको, वो पिक्चर चलती है और उसको देख देख के वो डायलॉग बोलते हैं, और वहां तो उतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो इसकी आवाज भी निकाल देते हैं, उसकी आवाज भी निकाल देते हैं। कला है। ऐसे कोई कला छोटी सी तो तुम्हारे जीवन में जरूर आनी चाहिए। बोले हम ऐसे घर में नहीं पैदा हुए कि जहां कुछ कलाकारी थी। ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ऑर्डिनरी ड्रेसिंग, ऑर्डिनरी फूड, this is what you got. So here you are given a chance to acquire something from this satsang. यहां से तुमको चांस है कि तुम अपने अंदर कुछ एक गुण उतारो। यहां आने से कोई तमन्ना जागती है, एक अवेयरनेस आती है, एक अलर्टनेस आती है। नहीं तो लोग ऐसे हैं, कोई जगह पे कैसे भी कपड़े पहन के वैसे ही चले जाते। जो डांसिंग में कपड़ा पहनना है वो यहां पहन के आ गए, जो यहां पहनना चाहिए वो वहां पहन के चले गए। अक्ल ही नहीं है। तो वो अक्ल आपको ये गुरु के दरबार में खाली राम नाम जपने का बात नहीं है। आपको एक एक छोटी सी छोटी बात सिखाई जाती है यहां पर, और ये सब राम नाम के माध्यम से आप सीख रहे हो। राम नाम एक माध्यम है, उसकी क्या पावर है वो एक बात की बात है। वो तो जब आप कभी जीवन में ऐसा मौका आएगा जब समझ में आएगी कि राम नाम की क्या पावर है। तो दिस इज द प्लेस, ये जो जगह है ये गुणों का सागर है। इसमें गोता लगाने वाले को कोई ना कोई तो गुण उसको लिपट ही जाएगा। मीठा बोलो, मीठा बोलना सीखो, जरा अच्छा बोलना सीखो। कोई एक आध वर्ड ऐसे तो पकड़ो कि जो तुम बोलो और पीछे मुड़ के देखे सामने वो आदमी। ऐसा कोई वर्ड है आपके पास? ए ए ए ए ए रास्ता किधर जाता है? ऐसा कोई वर्ड है आपके पास? है वर्ड, सुनते हो आप लेकिन धारण नहीं करते हो। तमन्ना नहीं है अंदर। अब तमन्ना जागेगी गुरु दरबार में आके। अब वो अपर्चर खुलेगा और कहेगा भाई ये क्या ऑर्डिनरी लैंग्वेज है? What is this? Such an ordinary language. लैंग्वेज की बात करो तो तुलसीदास क्या कहते हैं? बंधव गुरु पद कमल कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु को तुम हरि बोलो, बोलने में कुछ नहीं जाता तुम्हारा, और तुम्हारे बोलने से वो हरि नहीं बन जाएगा। तुम्हारे बोलने से नहीं बन जाएगा वो हरि, पर उसका लाभ तुमको मिलेगा। हरि बोलने का लाभ मिलेगा। अपने बाप को आप जाके ऐसे बोले, ए बाप क्या किया आज तूने दिन में? वो बोलेगा इधर आकर कोई चाटा लगाता हूं। बाप के पास जाओ तो पहले उसको संबोधित करो, अच्छे शब्द से संबोधित करो, प्यार से संबोधित करो। चरणों को, पैरों को हाथ लगाओ, पैरों पे हाथ रखो और हल्के से दबाओ। वो दबाने से, चाहे आप गुरु के दबाओ, चाहे आप पिता के दबाओ, चाहे माता के दबाओ, दैट इज द बिगेस्ट कम्युनिकेशन between you and the guru, between you and the father, and between you and the mother, and between you and the whosoever it may be. पैरों को हल्के से जब हम दबाते हैं तो कन्वे होता है। दैट सन कन्वेस, कन्वे यानी इसको मैसेज मिलता है बाप को कि बेटा कहीं ना कहीं दुखी है, कोई कमी में है, कोई दुविधा में है।
तब फिर बाप मुस्कुरा के कहता है ये क्या बात है, कुछ पैसों की जरूरत है? तो मैसेज मिल ही गया हो, तो वो आपके हाथ ने टच किया बाप के पैर को तो उनको मैसेज मिल जाता है कि कोई ना कोई बात इसमें है। ऐसे गुरु है। तुम के 5 सेकंड के लिए या 15 सेकंड के लिए सामने आते हो, पावर है गुरु में, तो वो समझ जाता है कि इसको आज ये कष्ट है, और बिना बोले हर लेता है उसको, वो गुरु होता है। राम और कृष्ण लक्ष्मण गुरु सो गए, सोने जा रहे, सो गए, सैया पर लेट गए, और वहां दोनों भाई आकर एक एक पैर को लेके दबा, और वचन क्या बोलते हैं, दो आज्ञा है गुरुवर मेरे, दो किंकर है सम्मुख तेरे। तेरे सम्मुख ही हम दो नौकर हैं, किंकर हैं, सेवक हैं। हम यहां आपकी छत्र छाया में हैं, आप हमें आज्ञा दो क्या करना है। यज्ञ का तो काम पूरा हो गया, मारीच और सुभाव को मार दिया और मारीच को 200 योजन दूर भेज दिया। अब ये आश्रम आपका असुरों से प्रभावित नहीं होगा। अब आप और हमें आज्ञा दें कि अब क्या आज्ञा है, कल के लिए क्या आज्ञा है। तो भैया क्या सारा दिन लड़ते ही रहोगे क्या? या सारा दिन तीर कमान चलाते रहोगे? या सारे दिन कुछ ये राजकाज की बातें ही करते रहोगे क्या? तो गुरु भी तो है, गुरु भी तो अंदर की भी, डीप अंदर के, उनके ऊपर वो बात नहीं चल रही है, उनके डीप कॉन्शियस में है। राम जी के डीप कॉन्शियस में वो बात होगी कहीं पर। तो गुरु देखते हैं अब ये समय वो लड़ाई का और युद्ध का और जो स्ट्रगल चल रहा है वो समय पूरा हो गया। आज तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई, पेपर तुमने दे दिया, 6 बजे पेपर ले लिया पेपर लेने वाले ने, और 10-15 मिनट तुम्हारी बातचीत भी हो गई अपने दोस्तों से, मित्रों से कि भाई ये ठीक हुआ, ये गलत हुआ। अल्टीमेटली डिसाइड हो गया कि भाई 80-90% आ जाएंगे। तो यू आर फ्री। एज सुन एज इट बिकम 7 o'clock, you are free to go to any mall, any hall, any ball, wherever you want to go, because now that panoti has gone. अब उसको हम पनौती बोलते हैं, लेकिन वो तो गुरु की सेवा थी। अब ये गुरु कहता है कि भाई वो हो गया, काम खत्म हो गया, आपने कर दिया यार, अब आपका नाम पूरे जगत में फैल जाएगा। जिसने सुभाव और मारीच और ताड़िका को मार दिया, उसका नाम तो पूरे जगत में इसमें फैल ही जाएगा, पूरे साम्राज्य। तो वो कहते हैं कि भाई एक यहां पर हमारे बगल में जनक महाराज रहते हैं, उनकी मिथिला नगरी है। हम वो मिथिला देखने जाएंगे। अंदर में क्या बात है उनके कि मैं तुमको सीता दिखाने ले जा रहा हूं, बट ही इज टॉकिंग अबाउट द सिटी ओनली, सिटी ओनली। तो मैं मिथिला नगरी में ले जाऊंगा, वहां स्वयंवर भी होने वाला है। सीता का स्वयंवर है और उसने रखा है, राजा लोग आएंगे, हम तो सिर्फ देखने जाएंगे। हम लोग कोई शादी के लिए नहीं जा रहे उधर, हम लोग तो देखने जा रहे है ना। और वहां राम जी भी क्या बोलते हैं, वो था बोलते हैं मेरे को सीता जी दिखाओ। वो भी ये बोलते हैं हम मिथिला नगरी देखना चाहते हैं, मिथिला के बाग बगीचे देखना चाहते हैं। बाग बगीचों में तो गुरु भी जरा हंस के मुस्कुरा के कहते हैं जाओ भाई जाओ, जरा देखाओ वो जनक की जो वाटिका है उसको देखाओ, घुमाओ उसमें, लक्ष्मण को ले जाना साथ में।
ये लक्ष्मण ही बहुत बहुत कोई जगह में तो लक्ष्मण ही संभालता है, क्योंकि भाई और भाभी उनकी तो शादी होने वाली है, तो वो कैसे डायरेक्ट बात करेंगे? तो बीच में देवर होने से एक रूट बन जाता है। पहले के लोग ऐसा होते थे कि तो अपनी पति को कोई बात पहुंचानी होती थी तो अपने देवर को बोलते थे, भाभी जरा उनको समझाइए, दैट वाज अ रूट। अभी क्या खटका है, अभी खटका तुझे आएला, बात सुन, कुछ भी कोई भी कुछ भी भाषा हो सकती है आजकल के लड़के लड़कियों की, पति पत्नियों की, उसके अंदर कोई लहजा नहीं है, उसके अंदर कोई तमीज नहीं है, कोई उसके अंदर कोई बात नहीं है, उसके अंदर वैल्यू नहीं है बात, वैल्यू नहीं है। वो उसको सिखाया गया है उस औरत को कि तू अपनी वैल्यू का ध्यान रखना हमेशा, तेरी वैल्यू कहीं डाउन ना हो जाए पति के सामने, और पति की वैल्यू कहीं तेरे से अधिक ना हो जाए, इस बात का सदा ध्यान रखना। अब इस बात का ध्यान अगर वो रखेगी तो कैसे बात करेगी, कैसे बात करेगी? पहले तो बड़ा शर्मो हया लज्जा में बोलती थी, अभी इट इज ए ओपन फ्लैश, ओपन गेम। कहीं जाओ, पति पत्नी आते हैं, पत्नी चढ़ चढ़ के बोलती है, पति को बोलने का मौका ही नहीं देती है। अगर कहीं घूम फिर के आए हैं तो सबसे ज्यादा पत्नी ही उसका वर्णन करेगी, ऐसा हमारा होटल था, ऐसा ये था, वो था। अरे पति बेचारा बैठा बैठा फिर जबकि मारता है, बोलने दो साली को, सारा मजा यही लेगी। आजकल ये थोड़ा हो गया है, ये हमारा हाइपर पॉइंट है, आप ध्यान रखें, ये हम हाइपर हो गए हैं। ऐसी औरत को फिर बाद में उसको डंडा पड़ता है, पति का नहीं, कहीं ना कहीं से डंडा उसको आके पड़ता है, फिर वो लो हो जाती है। क्या हो गया कि मेरे को इधर इधर कुछ नहीं होता है, इधर होता है, इधर भी होता है, ओ होता है। क्यों होता है भैया? बहुत चढ़ने की कोशिश की ना, पति पे चढ़ने की कोशिश की। ऐसे कोई कोई भगवान पे चढ़ जाता है, कोई कोई भक्त कभी कभी भगवान पे चढ़ जाता है कि तूने मुझे दिया ही क्या है। भगवान बोले अच्छा तुझे कुछ नहीं दिया, एक काम कर, इसका कान का एक नीचे का काट दे थोड़ा सा, तेरे को दोनों कान दिए एकदम सुंदर, दो आंखें दी तेरे को एकदम सुंदर, ले लूं एक निकाल लूं, एक निकाल लूं, मैंने कुछ नहीं दिया। तो ये सब हमको सहज भाव से बात करो, सहज भाव से चलो। सहज भाव कब कहाँ पहुंचना कहाँ है? पहुंचने के लिए कोई आगे कोई मंजिल ही नहीं है। करोड़ों आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं पहुंचा। मैं कई बार बता चुका हूं कि 65 में या तो 75 में, 65 दिवाली पे पूजा की महालक्ष्मी की, तो वरदान मांगा कि 10 लाख रुपया अगर तू दे दे तो निहाल हो जाए जीवन। और आया 10 लाख, तो 10 लाख आते आते 10 लाख की कोई वैल्यू नहीं रही। अब करोड़ों आ गया है, तो करोड़ों की भी क्या वैल्यू? 4 पहिए की गाड़ी आती है, करोड़ रुपए की 4 पहिए की गाड़ी आती है। देख लेना आप 2 साल के बाद में ये भी हो जाएगा। 50 वाली तो कई लोगों ने ले ही ली है। और आप भी गाड़ी के बिना खाली मत रहो, ले आओ कोई ना कोई गाड़ी 1-2 लाख रुपए में आपको मिल जाएगी, 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी ले आओ, भले ही ला के गाड़ी का घर के आगे खड़ी कर दो। क्या है कि घर के आगे गजराज खड़ा रहता है ना, तो अच्छा लगता है। गजराज और पेट्रोल के लिए ज्यादा पैसा नहीं हो तो भैया एक दिन बना लो, भैया अपने 10 दिन में 15 दिन में एक बार इसको लेके थोड़ा घूमने जाएंगे, हैं? तो यहां से शुरुआत करो। 6 महीने में आपका मन बड़ा हो जाएगा, पॉकेट आपका बड़ा हो जाएगा, आपकी गाड़ी नहीं आ जाएगी।
अब जिसके घर में 10-20 लाख की गाड़ी है वो रात दिन यही सपना देख रहे हैं कि वो 1 करोड़ वाली गाड़ी वहाँ इतने में मिलती है, वो ले आए क्या, ले आए क्या। तो ये बस यही मन के अंदर में घूमता है। तो व्रतियां शांत नहीं होती। वो तो जब संतोष के चने खाओगे ना के देख पराए पराठे लार नहीं टपका। चना खाइए, क्या पूरा धोया है वो, चने चबाकर नाम जब यदि दूध घी नहीं पाए तो देख पा रहे पराए पराठे लार नहीं टपका है। पराठा आपको भी मिलेगा ही, मिल ही रहा है। और पराठा रोज खाने की चीज नहीं है। आपको भी पराठा मिल जाता है। कोई अमीर आदमी है तो पहले वो रोज खा लेगा, रोज खाएगा तो पछताएगा, रोज खाएगा तो पछताएगा। और आपको भी 3-4 दिन में 5 दिन में आप पराठा खा सकते हो। उसमें क्या 1 चम्मच घी तो लगने का है। फुलके में और पराठे में फर्क क्या है? 1 चम्मच घी। जैसे वो पिक्चर में डायलॉग था ना, 1 चुटकी सिंदूर की कीमत। अभी मालूम पड़ी ना इसको, ऋतिक रोशन को। 1 चुटकी सिंदूर की कीमत 400 करोड़ रुपया। तो ये भी एक बहुत बड़ा आइडिया आजकल चल रहा है कि पत्नी बन जाओ और पत्नी बन के खत्म। ला भाई, क्या तेरे जेब में निकाल, मैं चली अपनी गली, सलीम की गली। बहुत ज्यादा ये फैल गया है। महाभारत का काल जो था वही फैल रहा है, वही फैल रहा है। महाभारत का काल फैल रहा है। हमको क्या करना है? हमको थोड़ा सा गुरु के संग में संगत करने की वजह से थोड़ा अपना भाव, संतोषी भाव भी रखना है। गुरु तुमको प्रगति में डालता है और प्रगति करने के लिए तुमको संतोषी बन के रहना है। जीवन को एंजॉय करना है। संतोषी बन के एंजॉय करो ना भैया। आप कुछ है आपके पास तो थोड़ा वो एंजॉय करो। फ्रूट का जूस पी लो। थोड़ा पैसा है ना तो भाई चलो ला मौसम्बी ला। कितना मौसम्बी लाओ? घर में 8 आदमी हैं। 8 आदमी को जूस पिलाना के लिए कम से कम 2 डजन मौसम्बी तो चाहिए ना। तो आज है तो पैसा मौसम्बी का जूस पी जाओ, नहीं तो पानी तो भगवान ने दिया ही है। पानी जैसा जूस कोई है नहीं है। हाँ, और ये जो डब्बा आता है वो रियल का, वो नहीं पीने का। वो साला जब खुलता है उस दिन पी लो, बात अलग है। ये तुम इतना सा पी के फ्रिज में रख दोगे तो 8 दिन के बाद में वो दारू बन जाएगा। दारू बन जाता है। खरीदने की जरूरत नहीं है, दारू घर में ही बन जाएगा। तो रियल का डब्बा ले आओ जूस का, थोड़ा सा फ्रेश पी लो, बाद में रख दो तो वो दारू बन जाएगा। कभी कभी वाइन भी पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छी चीज है। ये कौन बोलता है? मैं नहीं बोलता, ये डॉक्टर पांडा बोलता है। एशियन हार्ट वाला डॉक्टर पांडा बोलता है कि भाई तुम रेड वाइन कभी कभी पिया करो, अच्छा है पीने, हेल्थ के लिए अच्छा है। अरे हेल्थ के लिए अच्छा है लेकिन वेल्थ के लिए खराब है। आपके पास कौन सी वेल्थ की कमी है? आप काजू क्यों, बादाम क्यों नहीं खाते? कि बादाम इसलिए नहीं खाते कि भैया 1500 रुपए किलो है। अच्छा 1500 रुपए किलो है तो बादाम खाना कितना है वो तो देखो। 5 बादाम खाने हैं। 5 बादाम का वेट कितना होगा भाई रमेश? 2 रमेश बैठे हैं। 5 ग्राम होगा? 8। अरे वाह, क्या तेरा धंधा है क्या? 8 ग्राम पाउच बना के बेचते हैं। अच्छा, तो 8 ग्राम यानी 1500 के भाव से 8 ग्राम का कितना हो? जल्दी बोल।
12 रुपया। बोलो बोलो, मेरा भी मैथ बहुत फास्ट है, आप बोलो। 8 ग्राम का 1500 का भाव, 12 रुपया, बराबर ना? देखो कितना फास्ट है। तो 12 रुपए ही खाया आपने, और एप्पल 20 रुपए का आता है, संतरा 15 रुपए का आता है। 5 बादाम आया, 8 बादाम काबरा जी ने आपको खिलाए, उसमें कौन सा आपका धन लुट गया? खरीदने में वो 1500 रुपए किलो है, पर खाने में तो 12 रुपए का ही खाया। भाइयों बहनों, अच्छी चीजें खाओ, बढ़िया चीजें खाओ, बच्चों को भी खुश रखो, और जो कुछ मांगते हैं दे दो। उनकी उम्र है यार, वो 5-10 साल तक ही तो मांगेंगे, और तभी तक तो खाएंगे कुछ ना कुछ। उसके बाद तो वो भी समझदार हो जाएंगे, दाढ़ी आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। 18 साल में दाढ़ी आ जाती है, और 25 साल में बीबी आ जाती है। एक आदमी बैठा बैठा रो रहा था, 14 साल उसकी शादी को हो गए। पत्नी ने बोला, क्यों रो रहे हो? बोला, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब तेरे बाप ने बोला था ये मेरी लड़की से शादी नहीं करना, अगर शादी करने की सोचेगा तो तुझे जेल में भिजवा दूंगा, 14 साल की तेरे को जेल हो जाएगी। बोलता है वो, आज मुझे याद आ रहा है, अगर मैं उस दिन उसकी बात मान लेता, आज मैं छूट जाता। आज 14 साल पूरे हो गए, मैं छूट जाता, लेकिन अभी तो ये तो अभी काम चालू ही रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला है। ऐसी पत्नियां इतनी बुरी नहीं होती हैं। जिसके पति और पत्नी दोनों सत्संग में आते हैं, दे आर द बेस्ट कपल। जय हो, जय हो, जय हो। तो पूरा परिवार सत्संग में आता है, उससे अच्छा परिवार भी कोई नहीं है। इस सत्संग भी आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। ये कारण बनेगा गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, ये कारण बनेगा। भले आप मंत्र का जाप करो या ना करो, वो बात की बात है, लेकिन अगर सत्संग में आते भी रहे, क्योंकि यहां भी तो जाप हो रहा है, यहां भी तो राम का नाम का जाप ही चल रहा है, यहां तो हमारे जहन के अंदर राम नाम बसाया जाता है। तो इसके कारण से, क्योंकि यहां तुमने हाजिरी दी, इस कारण से ये राम का नाम, ये गुरु का मंत्र, ये गुरु के चरण, ये गुरु की कृपा तुमको कोई ना कोई बड़ी चीज पे, बड़े मुकाम पे लेके जा सकती है। अगर सपना ही देखना है तो इस बात का सपना देखो। डोंट गेट रॉन्गली मोटिवेटेड। रॉन्ग मोटिवेशन विल किल यू, एंड इट हैज किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। कोई भी एक चीज काम नहीं आती है, मोटिवेट भी होना है, और मोटिवेट की लिमिट कहाँ है वो भी देखनी है। कहाँ हमको रुकना है, कहाँ हमको ड्रीमिंग करना है, कहाँ हमको विश्राम करना है। परमात्मा बाद में लास्ट में क्या देता है अपने को? मैं करूं विश्राम। मैंने इतना राम नाम जपा, अभी तू ही मुझे भज। अब मैं तुझे नहीं भजूंगा, अब तू ही मुझे भज। तो इतना राम का नाम हम ले नहीं पाएंगे। इसलिए क्या हम उद्वेग में आ जाए? नहीं, धीरे धीरे हमको सब कुछ करते हुए चलना है। जो हमारे कर्म है, जो सोशल लाइफ है, जो आज का ट्रेंड है, उस सबको थोड़ा थोड़ा करते हुए, किसी चीज के अगेंस्ट हमको नहीं जाना। यहाँ जो चीज बैंड है वो मालूम है सबको, उसके अगेंस्ट तो जाने का मतलब ही नहीं है। एक सॉफ्ट कैरेक्टर प्लस हार्ड कैरेक्टर, ये दोनों का मिश्रण तुमको बनाना है। Sometimes you have to be very hard on surface and soft from inside. Sometimes you have to be very soft from outside and very hard from inside.
कला है ये कोई भंगार की दुकान नहीं है। यहां से कला सीखने को मिलेगी आपको। किस समय कैसा विचार बनाना, क्या विचार से चलना, काल्पनिक कल्पना में कहां तक जाना, ये सब। बाकी तो खाना पीना ये सब तो गुरु से क्या, अपनी माता से ही सीख जाते हैं। डॉक्टर भी बता देता है भाई ये मत खाना, वो मत खाना, ये मत खाना। तो खाली खाने पीने की बात नहीं है। और खाने पीने की बात गुरु कोई बताता भी है तो उसको कौन मानता है? मुसलमान लोग मानते हैं भाई। 1 महीना पूरा रमजान किया वो लोग ने। आप भी करके देखो, 1 हफ्ता करके देखो। बरसात का मौसम है, श्रावण का महीना है, आगे अभी श्रावण के बाद भादो आएगा और बारिश आएगी। ऐसे बरसात के मौसम में हमको ये जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है ये थोड़ा वीक पड़ जाता है। इसमें सबसे बढ़िया चीज खाने वाली स्प्राउटेड मूंग, मोठ, चने स्प्राउट करके फिर थोड़ा स्टीम करके हल्का सा नमक डाल के खाओ। बरसात का मजा लो, राम का नाम जपो, गुरु के वचनों को सुनो। अब तो तुमको YouTube में ही अवेलेबल है, पूरा पूरा सत्संग YouTube में लगा हुआ है, बरसों बरस का सत्संग YouTube में लगा हुआ है। आप बहुत लोग सुनते हैं, जब मौका मिलता है बहुत लोग सुनते हैं, आप भी सुनिए। और जो यहाँ आते हैं उनका तो पेट भर ही जाता है, 1 हफ्ते के लिए तो पूरा भर जाता है। ऐसे टच में रहना पड़ेगा। उससे दूर जाते गए तो धीरे धीरे वो खुशबू आनी बंद हो जाएगी। और ये आपने नाक में बहुत कुछ भर लिया, नाक आपका ब्लॉक हो गया, तो भी वो खुशबू आपको आनी बंद हो जाएगी। गुरु के विपरीत चर्चा सुनी, चर्चा की, सुनी नहीं की भी, तो फिर सब ब्लॉक हो जाएगा। फिर कोई खुशबू नहीं आएगी, खाली चक्कर मारते रह जाओगे, खुशबू नहीं आएगी, उसका असर भी नहीं होगा। द टाइम यू डिसाइड टू टेक ऑब्जेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, सिंस दैट टाइम ओनली, उसी समय से तुम्हारा कट ऑफ शुरू हो जाता है। इसलिए किसी भी आदमी को, कोई भी प्रोफेशन है, एक ही प्रोफेशन उसको करना चाहिए, एक ही व्यापार उसको करना चाहिए, एक ही विद्या। बहुत सारी विद्या लोगे, सब में ऑर्डिनरी में रह जाओगे। स्पेशलिस्ट बनना है तो एक ही विद्या के पीछे लगना पड़ेगा। और तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम गृहस्थ में रहते हो, और वो गृहस्थ तुम्हारे को हर लिहाज से तुमको गृहस्थ संभाल रहा है और कोई नहीं संभाल रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। जब तक आप घर के अंदर रहते हो, यू आर सेफ। जब तुम बाहर निकल के, क्योंकि माइंड में खुजली होती है कि कुछ बाहर चलूं, कुछ जंगल में जाऊं, कुछ वहां जाके तपस्या, काय तपस्या, क्या तपस्या करोगे? तपस्या है क्या चीज? वहां जंगल में बैठ के तुम अपने घर को याद करोगे? 9 साल तक एक तपस्वी ने तपस्या की, सो कॉल्ड तपस्या, तपस्या रियल नहीं, जिसको हम तपस्या कहते हैं वो तपस्या की। स्वामी जी महाराज, स्वामी सत्यानंद जी महाराज, उनको मिले। बाकी संत तो अपनी अपनी कुछ कहानियां सुनाते हैं, कुछ ये सुनाते हैं, कुछ वो सुनाते हैं, अपना ज्ञान दिखाते हैं, और जो मंत्र जो रटे हुए हैं वेदों में वो सुनाते हैं। अरे जीवन क्या ये वेदों के मंत्रों को रटने से चलेगा क्या? नहीं चलता है। तो उसने देखा कि भाई ये संत जो है ये स्वर्णिम संत है, ये संत के पास कुछ बात अलग ही है।
तो उनके चरणों में गिर गया। जैसे आपने सुना ना, नदी किनारे जा रहा था, ये तो संत गिर गया, संत के चरणों में गिर गया कि मुझे सच्चा मार्ग बताइए। मुझे 9 वर्ष हो गए मेरे को घर छोड़े हुए और तपस्या करते हुए या जंगलों में भटकते हुए, और कुछ मिला आपको? गुरुजी ने पूछा, स्वामी जी ने, कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला। सारे दिन में अपने घर की याद में खोया रहता हूँ, ये सोचता हूँ वो सोचता हूँ, उसी में लगा रहता हूँ, भगवान के नाम का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर उसने कहा, भाई गुरुजी ने, स्वामी जी ने कहा, तू चाहता क्या है ये बता। अब वापस जाना चाहता है तो वापस चला जा, और आगे बढ़ना चाहता है तो आगे बढ़ने का रास्ता मैं तेरे को बताता हूँ। तो उसने कहा, स्वामी जी अब उम्र हो गई, 9 वर्ष हो गए घर छोड़े, अब घर नहीं जाऊंगा, अब आपकी कृपा हो जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर बिठा के स्वामी जी महाराज ने उसको मंत्र दिया, राम नाम दिया, और उसके बाद से उसका निस्तारा हो गया। तो जिस दुर्ग में तुम रह रहे हो उसी में रहो। भगवान जितने भी आए हैं सब ग्रस्त में रहे हैं। बड़े बड़े संत कबीर, नानक, तुलसी, ये सब मैरिड, विवाहित, ग्रस्त जीवन में रहे। तो ग्रस्त को आप प्रेम करो, अपने गृहस्थाश्रम को आप प्रेम करो। ये चारों आश्रम में सबसे उत्तम, सबसे बलवान, सबसे पावरफुल आश्रम यदि कोई है तो वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रह के आप समाज की सेवा कर सकते हो, आप संतों की सेवा कर सकते हो, आप गुरु जी की सेवा कर सकते हो, आप परमात्मा की सेवा कर सकते हो, और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हो। बारिश आएगी तो भी ठीक है, आज नहीं आएगी तो भी ठीक है। कोई छाता लाया तो ठीक है, नहीं लाया तो ठीक है। उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो अभी से? ये तो बटाटे वड़े खाने का मौसम है, बाहर निकलो, गर्मा गर्म खाओ। बरसात आई तो पहले बटाटा वड़ा याद आता है, बाद में राम नाम याद आता है। इस दरबार से आपको राम नाम की इतनी फुहारें पड़ती हैं यहाँ पर कि कोई भीगे बिना रह नहीं सकता। और कौवा भी अगर आ जाए इधर, कौवा भी आ जाए तो ये ऐसा आइलैंड है कि इसके ऊपर बैठने के बाद उड़ के जब जाएगा तो वो हंस बन के जाएगा। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचिया नाल में लाई, धन धन मेरा सतगुरु जिन्हें निचिया नाल निभाई। जय श्री राम, जय श्री राम। अगले रविवार को रक्षाबंधन है तो सत्संग तो यहाँ लगेगा, और ये भी मैंने सुना है कि भद्रा वद्रा है तो 1:30 बजे तक तो भद्रा चलेगी। तो भद्रा में तो सत्संग करना सबसे अच्छी बात है। यहाँ सत्संग करो, जाके राखी बंधवा लो, खीर खा लो, पूड़ी खा लो, त्योहार मना लो। अपनी बहन को जरा खुश करने की कोशिश करना भाई। बहन को क्या चाहिए वो देख लो। कोई मिठाई का डब्बा देके काम चलाते हो क्या? मिठाई का डब्बा देने से काम नहीं चलेगा। जो द्रव्य है, द्रव्य खाली नैवेद्य से नहीं, नैवेद्य से काम नहीं चलेगा, द्रव्य से काम चलेगा। हाँ, जरा सा थोड़ा ऐसा उसको दो कि वो भी खुश हो जाए कि भाई वाह, भाई ने आज तो कम से कम बटुआ खोला। मुझे पता है बटुए में कुछ है नहीं आपके पास। भाई लोग यही बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है भाई, बहन भी बोलती रहने दे। क्यों छोटी मोटी रकम 100-200 रुपए देगा, उससे क्या होने वाला है? निकालना है, संकल्प लो संकल्प लो कि 25,000 तो कम से कम दे दूंगा।
25,000 कोई बड़ी रकम नहीं है। जिसके लिए है होगी उसके लिए होगी, तो संकल्प करे वो कि मेरे को 25,000 देना है अपनी बहन को, राखी पे दे पाऊं तो ठीक है, नहीं तो जब भी होएगा तुरंत दे दूंगा। बोलो, है संकल्प? नहीं तो 2500 रुपए का विप्रो का शेयर दे दो। शेयर तो आपको बताया है, इतना अच्छा आइडिया हो गया, 120-32 का 160 हो गया, विप्रो वापस 535 पे आ गया है। 1-2 दिन आप देखो, नीचे जाए तो ले लेना, कोई बुराई नहीं है, फिर से आएगा ऊपर। और थोड़ी हिम्मत हो तो एक शेयर है ONGC, तो 387 का रेट है शायद, वो भी आप ले सकते हो। पर ये सब शेयर वही लेवे जो थोड़ी हिम्मत वाला हो। अब जो शेयर लेने का जो टाइम है ना, ये डायरेक्ट टाइम नहीं है कि लिया और बढ़ गया, नीचे भी जा सकता है थोड़ा, तो लेके बैठे रहेगा, उसको कमाई होगी। अपने पैसे से लो, वो F&O वाला काम जो करता है उसको करने दो, आप मत करो। और फिलहाल तो शांति रखो, ये बहुत अभी डामाडोल का बाजार है, इसमें ज़्यादा शेयर मत करो, थोड़ी शांति रखो। ONGC भी मत खरीदो, कुछ मत खरीदो, बैठे रहो। अभी आता है टाइम, मैं आपको बताऊंगा ना, सीधा आपके जेब में पैसा आएगा। शांति। और तुम्हारी जेब में कम आता है, बाहर वाले लोगों ने कितना फायदा उठाया आपको मालूम नहीं है। वो भर भर के ले जा रहे हैं और वो कान लगा के रखते हैं 12 बजे के आसपास कि कान में कुछ वाणी आए, राम 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 राम। और वो कौन सा शेर हो, ये भी आना चाहिए। ये सुनने के लिए अभी बहुत पॉपुलर हो गए हम लोग, दूर दूर के लोग पूछते हैं क्या बोला गुरुजी ने। अरे गुरुजी ने जब प्रवचन दिया जब तो कुछ नहीं, और जब शेर बताया तो वाह, ऐसा है। पैसे की माया है, पैसे के बिना चलेगा भी नहीं भाई। हाँ, पैसे के बिना नहीं चलेगा। इसलिए प्रथम पूजित धन गुरु, जो गुरु धन दे उसको ही पहले पूजिए, और जो बहुत अधिक धन दे उसके चरणों में लेट जाइए। बस यही फार्मूला है और कुछ नहीं है, फार्मूला ही यही है। गुरु चरणों में मन को लगा, क्यों लगा ले? क्योंकि वहां से धन निपटेगा। भाइयों बहनों, 12 बज गए, डॉक्टर साहब का हुक्म, सिग्नल मिल गया, चलो भाई।
5 जो आता है वो जाता है, चिंता की बात नहीं, आप बैठे हो। सबसे